हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी इंजीनियर सुमन सर। अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचते रहे। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों कि एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया हुआ है और उसे एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसका लेंथ l है उसके सहारे कनेक्ट किया गया है बच्चों। कुछ अदर इंड इज फिक्स्ड, यानी एक इंड को फिक्स कर दिया गया है। एट द लोएस्ट पॉइंट द पार्टिकल इज गिवन मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ इन द वर्टिकल प्लेन। तो बच्चों, जब भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले उसके पार्ट बाय पार्ट को अच्छे से पढ़ो और उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को आप नोट डाउन करो। तो पहला यहाँ पर दे दिया है कि एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन। तो आपको ये बताया गया होगा बच्चों कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर कंप्लीट सर्कल करना है हमें तो यहाँ पर जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए बच्चों वो कितना होना चाहिए, √5gl होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या बोला, एज इट मूव्स द सर्कुलर पाथ द टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंजेस। आपको पता है कि टेंशन का जो वैल्यू होगा वो चेंज होगा थीटा के फंक्शन में। तो हमें टेंशन और थीटा के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। आप कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, मान लीजिए पॉइंट बी पर पहुंचा होगा, बी पर स्पीड जो होगा इधर समथिंग वी होगा। ओके, और यहाँ पर अगर बात कर दिया जाए तो एम जी एक्ट कर रहा होगा। तो मैं अगर डायग्राम बना दूँ यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो कि एक ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ओके, जिसका मास m दिया हुआ है, नीचे क्या लगेगा बच्चों, नीचे mg लग जाएगा। इधर क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन एक्ट कर रहा है। ओके, और स्पीड की जो डायरेक्शन होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, आपको भी वैसे भी पता है। यहाँ पर जो है हमारा ये एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखोगे तो जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है, थीटा दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है हम लोग और ये थीटा है तो एम जी का दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। एक जो कंपोनेंट आ जाएगा ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, ये एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो एम जी साइन थीटा होगा। ओके, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं भी आपको पता है। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल। ओके बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें जो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस आ गया एम जी कॉस थीटा आ गया, ये टेंशन का वैल्यू आ गया। अब बात आती है कि हमें v को जो v है हमारा वो भी थीटा के साथ चेंज हो रहा है, तो स्पीड भी हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करना पड़ सकता है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको बताया गया होगा अगर आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े हो तो वहाँ पर जो है हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके v का वैल्यू थीटा के फंक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये पॉइंट ये था और इधर जो पॉइंट है हमारा b है, ये टोटल लेंथ l है, तो ये आपको पता है कि ये लेंथ जो हो जाएगा आपको l कॉस थीटा हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, l कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ जो लेंथ हो जाएगा वो l माइनस एल कॉस थीटा आएगा। राइट, इतना बात समझ में आ रहा है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जब भी अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको जो है एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करना पड़ सकता है। तो मान लो मैं ये रेफरेंस पॉइंट को चूज कर रहा हूँ। ओके, तो जैसे मैंने ये रेफरेंस पॉइंट चूज किया तो रेफरेंस पॉइंट चूज करने से बच्चों क्या मिलेगा आपको कि यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यू आई
प्लस के आई इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ हम लोग लिख सकते हैं। यू आई का वैल्यू हो जाएगा 0, के आई का वैल्यू हाफ और एम यू स्क्वायर होगा, और यू एफ जो हो जाएगा हाइट हम लोग देख कर बात करेंगे तो एम जी, और ये एच हाइट का एल और 1 माइनस कॉस थीटा होगा, और यहाँ से हाफ एम और इंटू वी स्क्वायर। ऐसा करता हूँ मैं कि एम वी स्क्वायर का ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो एम यू स्क्वायर माइनस में इधर कर दे रहा हूँ 2mgl और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर आ गया। ये इक्वेशन 1 था, और यहाँ पर जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड नहीं करना है हमें। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब टेंशन्स का वैल्यू ओनली थीटा के फंक्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, तो जब 1 and 2 से देखोगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा और एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ एम यू स्क्वायर माइनस 2mgl 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन एल है तो इधर भी एल कर दो बच्चों और यहाँ भी एल कर दो। ओके, प्लस क्या आ जाएगा एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। राइट, इतना बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो यहाँ से देखो आप t इज इक्वल टू मिल जाएगी एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5gl आएगा, तो m 5gl अपॉन एल, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2mg आ जाएगा प्लस 2mg कॉस थीटा है प्लस mg कॉस थीटा दिया बच्चों। राइट, थोड़ा सा देखो ये 5mg है इधर माइनस 2mg कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 3mg आ गया। राइट, ओके, और यहाँ पर जब देखोगे आप तो ये 3mg कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ से हम लोग बात कर दें, अगर टेंशन का वैल्यू हम लोग बात करेंगे जो, तो टेंशन का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आ जाएगा 3mg को हम कॉमन कर सकते हैं, 1 प्लस आ जाएगा। राइट, ये टेंशन का वैल्यू आ गया थीटा के फंक्शन में। अब टेंशन का वैल्यू थीटा के फंक्शन में आ गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ग्राफ जो है बच्चों बनाना है हमें किसके और किसके बीच में बनाना है, तो ग्राफ जो ड्रॉ करना है हमें वो ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि कॉस का ग्राफ बनने वाला है, तो ग्राफ जो हमें ड्रॉ करना है टेंशन और थीटा के बीच में। ओके, राइट, तो अगर थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री पुट करते हैं, टेंशन जो आ जाएगा ये आ जाएगा 6mg आ जाएगा बच्चों। राइट, तो हमारा अगर थीटा 0 डिग्री होता है तो टेंशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6mg रहने वाला है। ओके, अगर थीटा का वैल्यू π/2 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर जो टेंशन जो आ जाएगा वो 3mg आ जाएगा। ओके, तो π/2 अगर हम लोग पुट कर देंगे π/2 तो जो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा 3mg आ जाएगा। राइट, और अगर हम लोग पाई पुट कर देते हैं, पाई थीटा का वैल्यू अगर पाई पुट कर देते हैं तो थीटा का वैल्यू जैसे पाई पुट करोगे आप तो कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है बच्चों -1 होता है, और कॉस पाई -1 और +1 0 हो जाएगा, तो ये आपका टेंशन का वैल्यू 0 आ गया। राइट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पॉइंट, और अगर थीटा का वैल्यू 3π/2 पुट कर देते हो फिर ये 0 हो जाएगा, टेंशन यहाँ पर 3mg आने वाला है, ये 3π/2 0 होता है तो टेंशन 3mg आ जाएगा, और थीटा अगर वापस से 2π आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो टेंशन का वैल्यू 2π पर ये हो जाएगा आपका 6mg। ओके, तो कॉस का ग्राफ बनेगा बट उसका जो वैल्यू रहेगा वो किस चीज़ में रहेगा बच्चों, वो वैल्यू जो रहेगा आपका
पॉजिटिव में रहने वाला है। तो यहाँ जो है मैं 3π/2 और यहाँ पर जो है आपका 2π कंसीडर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू है आप देखोगे तो ये 3 और फिर जो है यहाँ से ये जो है आपका जो ग्राफ ये 6 mg पर जाता है बच्चों। तो ऐसा कुछ आपका ग्राफ बन जाएगा टेंशन और थीटा के बीच में। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।